नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सब डिवीजन रुदौली पर विद्युत विभाग के संविदा कर्मियों द्वारा लगातार चल रहा धरना प्रदर्शन, दाम नहीं तो काम नहीं के लगे नारे। विद्युत मजदूर पंचायत रुदौली के निविदा कर्मचारी जुलाई माह के वेतन भुगतान की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। निविदा विद्युत कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से विद्युत आपूर्ति पर असर पड़ा है। बताते चलें कि अधिशासी अभियंता विद्युत रुदौली के अधीन विद्युत उपकेंद्रों पर कार्यरत निविदा कर्मियों को जुलाई माह का वेतन नहीं मिल सका है। अफसरों के आश्वासन पर बिना वेतन ही आर्थिक तंगी में इन लोगों ने सारे त्यौहार गुजार दिए, लेकिन अब इनके सब्र का बांध टूट गया है। वेतन की मांग को लेकर कर्मचारियों ने आज से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर जाने का ज्ञापन विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश शाखा रुदौली के अध्यक्ष सत्येंद्र पांडे की अगुवाई में अधिशासी अभियंता को सौंपा था। विद्युत उपकेंद्र रुदौली शहर रुदौली ग्रामीण पर निविदा कर्मियों ने वेतन भुगतान की मांग को लेकर उपकेंद्र पर प्रदर्शन किया और कार्य बहिष्कार किया। विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश शाखा रुदौली के अध्यक्ष सत्येंद्र पांडे ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वेतन भुगतान न होने से कर्मचारियों को खाने के लाले पड़ गए। कहा कि निविदा कर्मचारियों को सुरक्षात्मक उपकरण तक विभाग नहीं उपलब्ध करा रहा है, जिससे जान का जोखिम डाल कर्मचारी काम कर रहे हैं और वेतन का भुगतान भी नहीं हो रहा है। वेतन भुगतान न होने तक कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन जारी रहेगा। इन्होंने बताया कि विद्युत उपकेंद्र रुदौली शहर और रुदौली ग्रामीण के अलावा विद्युत उपकेंद्र बाबा बाजार, मवई, रायपुर, पटरंगा, सूजागंज, सैदपुर, सोहावल तहसील के विद्युत उपकेंद्र गोड़वा उपकेंद्र पर प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार चल रहा है। विद्युत कर्मियों के कार्य बहिष्कार से विद्युत शहर रुदौली में विद्युत आपूर्ति में कई स्थानों पर समस्या आई। उपभोक्ताओं को शिकायत के कई घंटे तक विद्युत आपूर्ति सही न होने से भारी गर्मी में परेशान होना पड़ा। अधिशासी अभियंता विनय सोनी ने बताया कि अकाउंट ऑफिस से वार्ता हुई है, 1 से 2 कार्य दिवस में वेतन निर्गत हो जाएगा। कहा कि निविदा कर्मचारियों के हड़ताल से अभी आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जिम्मेदारों की हठधर्मिता का खामियाजा अब जनता को भुगतना पड़ रहा है। भैया परिचय दीजिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार पांडे, विद्युत मजदूर पंचायत रुदौली खंडीय अध्यक्ष और संविदा कर्मचारी का भी मैं नेता हूँ। ये अभी आपके जो कर्मचारी हैं इन्होंने कार्य बहिष्कार किया है जी, तो कितने दिन हो गए आज? कार्य बहिष्कार का आज हमारा दूसरा दिन है। अभी तक अधिकारियों ने इसको संज्ञान में लिया? नहीं, अभी तक हमारी जो भी बातें मांगे हैं या सैलरी की सबसे बड़ी मांगे हैं उसको संज्ञान में कोई अधिकारी नहीं ले रहा। सब लीपापोत हीला हवाली कर रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। अयोध्या जनपद के जो भी अधिकारी हैं वो सुनने को तैयार नहीं, कोई बताने को नहीं तैयार है। 2 महीने बीत गए, कोई हम लोगों की सैलरी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। और इतना हिंदू रीति रिवाज में या किसी भी रीति रिवाज में जो त्यौहार आते हैं वो बहुत ही, जैसे परिवार के लिए पैसा अगर नहीं है तो अगर जेब में पैसा नहीं तो आप कोई त्यौहार मना नहीं सकते हैं। और इस समय हम सभी कर्मचारी ये पोजीशन हो गई है कि गाड़ियों में तेल भराने आने जाने और घर परिवार का साग सब्जी चलाने और स्कूल की फीस जमा करने के लिए भी सक्षम हो गए हैं। 10 रुपये माह की जो है सैलरी, ये अगस्त लेके 2 माह बीत जाएगा। आप समझ सकते हैं कि 2 माह का जिन अल्प वेतन भोगियों की तनख्वाह रुक जाएगी उनका क्या हाल होगा। अभी तक किसी अधिकारी ने आपसे चर्चा करी इस विषय पे? नहीं, अभी तक हम लोगों से किसी अधिकारी ने इस विषय बात नहीं की। बस ये बताते हैं कि आ जाएगी, जी आ जाएगी और इसको कोई सुनने वाला नहीं। जो कि चेयरमैन सर का स्पष्ट निर्देश है कि माह की 1 तारीख से 7 तारीख तक अल्प वेतन भोगियों की तनख्वाह दे दी जाए। लेकिन अयोध्या जनपद के हमारे जो भी अधिकारी हैं वो हीला हवाली करते हैं और चेयरमैन सर की बातों का कोई असर नहीं है उनके ऊपर। अगर आपकी ये मांगे पूरी नहीं होती है जी, तो आगे क्या कदम होगा? हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोग इसी तरह कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। और आगे जो अभी तक हम लोग जनता को परेशान नहीं कर रहे हैं, उसके बाद लाइनों पे जो काम कर रहे हैं, जैसे जो लोग कर रहे हैं उनको भी काम करने के लिए मना कर दिया जाएगा। आगे भी कार्य नहीं होंगे। फिर अभी जनता को, जैसे हम नहीं चाहते कि जनता परेशान हो, क्योंकि हम भी वही जनता हैं।
भले हम नौकरी संविदा पे कर रहे हैं, उसी जनता से हम भी आते हैं कि वो दुख दर्द हम भी जानते हैं कि अगर बिजली बंद हो जाएगी तो बहुत ही समस्याएं पैदा होंगी। तो अभी हम केवल जो विभाग हमको काम बता रहा है वो हम कोई नहीं कर रहे हैं, वो काम कोई नहीं किया जाएगा, क्योंकि कल से ये लोग बिलिंग का काम कराएंगे। सारे काम आपको बताएं, सफाई से लेके, ये इतना दुख है हम लोगों को कि सफाई से लेके और बिजली के खंभे तक, मौत तक सारे काम हम लोगों से कराए जाते हैं और सबसे कम तनख्वाह दी जा रही है, जिससे हमारा तेल भी नहीं निकलता है महीने का, इतनी कम तनख्वाह दी जा रही है। ये ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री से हम सभी कर्मचारियों की, पूरे अयोध्या जनपद, पूरे उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मचारियों की मांग है कि हम अल्प वेतन भोगियों की भी तनख्वाह जो है बढ़ाई जाए। ये हमारे परिवार का गुजर बसर नहीं हो रहा है। ये हम लोगों की मांग उत्तर प्रदेश शासन से भी है कि हमारी मांगे पूरी हों, क्योंकि हर विभागों में संविदा कर्मचारी हो गए हैं और हम लोग आज भी, कई सालों से मैं नौकरी कर रहा हूं, लेकिन आज तक ये नहीं हुआ कि हम लोग निविदा से संविदा हो जाएं। ये आपकी लगभग 2 मांगे हैं जी। सैलरी दी जाए जो बकाया है जी, और सैलरी बढ़ाई जाए। सैलरी बढ़ाई जाए और जैसे हम लोगों को सुरक्षा उपकरण कुछ नहीं मिलता है किसी भी कर्मचारी को, पूरे मैं अयोध्या जनपद की ही बात कर रहा हूं, किसी भी कर्मचारी को न विभाग द्वारा न कंपनी द्वारा कोई आई कार्ड आज तक नहीं दिया गया, ना ही कोई सुरक्षा बीमा भी नहीं किसी का। नहीं, बीमा तो अभी कराया है लेकिन कोई वो मतलब मुझे नहीं निकलता, क्योंकि कर्मचारी घायल हो जाता है। जैसे हमारा संविदा कर्मचारी अगर खंभे पे, गर्म लाइनों पे काम करते हुए अगर घायल हो जाता है तो हमारे ही मातहत जो हमारे रक्षक हैं यहाँ, वो हाथ खड़ा कर देते हैं। ये सब समस्याएं हम लोगों की हैं, तो इस पे मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि इस पे विचार किया जाए और हम लोगों की पूरी सुरक्षा और हर माह तनख्वाह की बढ़ोतरी भी की जाए, हर माह समय पे तनख्वाह दी जाए। ये मैं सभी से, मैं उत्तर प्रदेश सरकार और विद्युत प्रशासन से अनुरोध करता हूं।